आज हम अपना नया टॉपिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल स्टार्ट करेंगे, मगर स्टार्ट करने से पहले हम लीगेंड के बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं कि लीगेंड कितना कंट्रीब्यूशन करेगा जब हम 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। पहला तो ये समझ लीजिए कि हम न्यूट्रल मेथड यूज़ करेंगे काउंटिंग में। जब भी काउंटिंग करेंगे हम न्यूट्रल मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि आयनिंग मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जो ईजीएस्ट मेथड है वो न्यूट्रल मेथड है। तो न्यूट्रल मेथड में क्या होता है, लीगेंड भी न्यूट्रल लेते हैं और जो हमारा मेटल होता है वो भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो नॉर्मल लीगेंड है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ साइड पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख लेंगे, या फिर इसका पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट लीगेंड्स हैं, ठीक है, न्यूट्रल काउंट मेथड में, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है हमारा, सबसे पहले हम जिसमें देखेंगे वो कौन सा मेथड होगा, न्यूट्रल एटम मेथड या न्यूट्रल एटम मेथड या न्यूट्रल काउंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब पहला जो लीगेंड है कितना इलेक्ट्रॉन, तो पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा हैलोजेंस है, हैलोजेंस। ठीक है, तो हैलोजन को हम एक्स से करते हैं। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग। तो टर्मिनल पे कितना देंगे और ब्रिजिंग पे कितना देंगे। कुछ होते हैं जो टर्मिनल पे अलग देते हैं और ब्रिजिंग पे उनकी टेंडेंसी देने की अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं वो टर्मिनल पे भी उतने ही देंगे और वो ब्रिजिंग पे भी उतने ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हैलोजन को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल मतलब मेटल है, ये मेटल डायरेक्ट इससे अटैच है, एक्स से, यानी हैलोजन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, हैलोजन करता है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। अब याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम हैलोजन को दो मेटल के बीच में रख दें, एक मेटल इधर से और दूसरा मेटल हम इधर से ले लें, ठीक है, इसको बोलते हैं, देखिए ये जो हमारा लीगेंड है एक्स, ठीक है, हैलोजेंस, ठीक है, ये किधर से, एक मेटल इधर से अटैच है, एक मेटल से इधर अटैच है, तो इसको बोलते हैं μ2। ठीक है, एक टर्म यूज़ किया जाता है ब्रिजिंग लीगेंड के लिए, म्यू। ठीक है, तो दो मेटल के बीच में, तो इसको बोलते हैं μ2x। ठीक है, तो इसका जो डोनेशन होगा, जब हमारा जो हैलोजन होगा वो दो मेटल के बीच में होगा, तो वो डोनेट करेगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन। देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, टर्मिनल पे था तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, जैसे ही दो मेटल के बीच में आया, μ2 ब्रिजिंग पे आया, दो मेटल के बीच में, ठीक है, 2 जितने मेटल से अटैच होगा उतना, अगर 3 मेटल से अटैच होगा तो μ3, तो यहाँ 2 के बीच में है तो 3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर ये हैलोजन एक्स हमारा 3 मेटल से अटैच है, 1 मेटल, 2 मेटल और 3 मेटल से अटैच है, तो अब क्या बोलेंगे, μ3x। ठीक है, अगर μ3x के फॉर्म में है, ठीक है, यानी 3 मेटल पे है, ठीक है, ब्रिजिंग पे है, तो अब इसकी टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा, 5 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि इसके वैलेंस में कितना होता है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 4 मेटल ले ले, 1 2 3 एंड 4, अब क्या है, वही एक ही लिगेंड है आपका एक्स, ठीक है, हैलोजेंस। ठीक है, तो वो 4 मेटल से कनेक्ट है, तो इसको क्या लिख देंगे, म्यू। अब यह 4 मेटल है तो 4 और एक्स। अब क्या हो जाएगी, इसकी टेंडेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम टेंडेंसी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनल पे 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, म्यूटू ब्रिजिंग पे 3 इलेक्ट्रॉन का, जब 2 मेटल के बीच में, जब 3 मेटल के बीच में होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और जैसे ही 4 मेटल के बीच में आएगा, कितने करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन का करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी 18 इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो वहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि एक्स टर्मिनल पे लगा हुआ है कि ब्रिजिंग पे। तो ये तो आपका टर्मिनल हो गया, ये 3 जो हो गई वो क्या हो गई, ब्रिजिंग। ठीक है, तो ब्रिजिंग में डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं, 2 मेटल के बीच में हो सकता है, 3 मेटल के बीच में हो सकता है और
4 मेटल के बीच में हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, ये तो हमारा था हैलोजन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं सेकंड हम लेते हैं कार्बोनाइल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इस पर डिटेल डिस्कशन भी होगा, स्पेशल केसेस का लेंगे। एक कार्बोनाइल लिगेंड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CO से। ठीक है, तो अब अगर इस कार्बोनाइल हमारा टर्मिनल पे लगा हुआ है M(C)O, ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनल पे, एक ही मेटल से लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब एक मेटल से लगा होता है, पीछे भी आपने देखा टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल पे ये कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर 2 मेटल के बीच में इसी को लगा दें CO, एक मेटल इधर और एक मेटल इधर, अगर 2 मेटल के बीच में तब भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है मोस्टली केसेस में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर 3 मेटल के बीच में लगा है, एक मेटल CO फिर M और ये 3 मेटल, यानी कि ये जो ब्रिजिंग है, पहली वाली ब्रिजिंग है, ये दोनों क्या है, ब्रिजिंग अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये वाली ब्रिजिंग इसको कहलाएगी, ये क्या, μ2CO। ठीक है, 2 मेटल के बीच में, और ये वाली कहलाएगी μ3CO। ठीक है, यहाँ भी ये कितने कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नॉर्मली केसेस में, ठीक है, लगभग 90-95 केसेस में, ठीक है, जैसे 98 केसेस तक आप देखा गया है कि जो ये डोनेशन होता है CO का, चाहे टर्मिनल पे हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिजिंग पे हो, ठीक है, चाहे μ2 ब्रिजिंग हो चाहे μ3, हमेशा क्या देता है, दो देता है। ठीक है, मगर कुछ कॉम्प्लेक्स, अभी हमें एक एक्स्ट्रा आपको इसी पे सेगमेंट लेंगे, वहाँ पे हम आपको बताएंगे CO जरूरी नहीं 2 ही देता है, कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे CO 4 भी देता है और 6 भी देता है, वो स्पेशल वीडियो आएगा अभी आपको लास्ट में। ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, मोस्टली केसेस, हम मोस्टली मान के चलते हैं, तो मोस्टली केसेस में चाहे वो टर्मिनल पे लगाओ चाहे ब्रिजिंग पे लगाओ, ठीक है, वो हमेशा कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन। ठीक है, H। ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ड्यूटेरियम भी हो सकता है, टाइट्रियम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन लिगेंड को, ठीक है, H लिगेंड को अगर टर्मिनल पे लगा हुआ है MH, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ब्रिजिंग पे हो सकता है। ठीक है, 2 मेटल के बीच में हो सकता है, या फिर यही 3 मेटल के बीच में हो सकता है, 3 मेटल के बीच में हो सकता है, हमारे 1, 2 एंड 3 मेटल के बीच में हो सकता है, तो इसको हम बोले थे μ2H। ठीक है, 2 मेटल के बीच में होगा और 3 मेटल के बीच में होगा तो μ3H। ठीक है, तो ये हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन बोने, टर्मिनल पे होगा तब भी क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये ब्रिजिंग पे है, चाहे μ2 ब्रिजिंग हो चाहे μ3 ब्रिजिंग हो, हमेशा कितना देगा, 1 ही देगा। तो आप याद रखिएगा, जो हमारा हाइड्रोजन होता है, या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, ड्यूटेरियम भी हो सकता है और ट्राइटेरियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब भी होंगे, ठीक है, चाहे ये टर्मिनल पे होंगे चाहे ब्रिजिंग पे होंगे, ठीक है, चाहे टर्मिनल पे लगे हों चाहे ब्रिजिंग पे लगे हों, ये हमेशा क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे टर्मिनल ब्रीदिंग है, कुछ केसेस है, एक्सेप्शन है जहाँ वो 3 भी दे देता है। ठीक है, मगर एक्सेप्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केस, बहुत ज़्यादा रेयर। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है, एज हाइड्रोजन चाहे ड्यूटेरियम हो चाहे टाइट्रियम हो, मोस्टली हाइड्रोजन यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, जो देखेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अब जल्दी से हम कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सपोज करिए 4th एल्किल लिगेंड ले लेते हैं, कोई 4th हमारा एल्किल लिगेंड है। ठीक है, यानी कि CH3। ठीक है, एल्किल लिगेंड है। ठीक है, अगर हम इसको टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, ठीक है, MCH3, दिस इज़ अ टर्मिनल, जब एक मेटल से कनेक्ट हो। ठीक है, अब देखिए कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, 3 तो हाइड्रोजन से कर लिया, 1 ही बचा, इसके पास और है ही नहीं, तो क्या करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है,
अगर इसको हम दो मेटल के बीच में लगाते हैं फिर वही केस ब्रिजिंग वाला, ठीक है, CH3, ठीक है, अगर ये दो मेटल से कनेक्ट होगा तब भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास और है ही नहीं, कार्बन पास 4 होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ कर लिया, एक ही बचा, तो चाहे वो म्यू टर्मिनल पे लगाओ, चाहे वो क्या लगाओ μ2CH3 के फॉर्म में लगाओ ब्रिजिंग में, ठीक है, चाहे वो 3 मेटल के साथ लगाओ, 1 मेटल, 2 मेटल और 3 मेटल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं μ3CH3, 3 मेटल के बीच में, तब भी वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसके पास है ही नहीं बैलेंस में, तो अपना डोनेशन नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्किल के केस में, ठीक है, एल्किल के केस में वो हमेशा चाहे वो टर्मिनल पे हो चाहे वो ब्रिजिंग पे हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिजिंग पे हो, हमेशा कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। नेक्स्ट केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत में यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज एमीन, एमीन या इसी को अगर ब्रिजिंग पे होता है तो बोलते हैं एमाइडो, एमाइडो, NR2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अगर ये टर्मिनल पे मेटल के साथ लिगेंड लगा होता है NR2, ठीक है, टर्मिनल पे, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, टर्मिनल पे जब लगा होगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यही NR2 दो मेटल के बीच में लगा है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, μ2 दो मेटल के बीच में और N लिगेंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है, NR2, ठीक है, अगर दो मेटल के बीच में है तो कितना दे देता है, 3 दे देता है, ध्यान रखना 3 देता है, तब एक नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस में कितना होता है, मैक्सिमम 5 होता है, तो यहाँ पे 2 तो 8 से कनेक्ट है, ठीक है, तो ब्रिजिंग पे जैसे ही आएगा वो अपना तीनों इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो दे देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर अब 3 मेटल के बीच में NR2, ठीक है, यहाँ 3 मेटल हो गए बीच में, यानी कि ये क्या हो गया, μ3NR2। अब अपनी इससे ज़्यादा तो 5 से ज़्यादा तो होता ही नहीं है, तो अब यहाँ भी मजबूरी है, कितना देगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो R के साथ शेयर हो गए, ठीक है, R ग्रुप के साथ, तो अब क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना जो हमारा एमीन या एमाइडो लिगेंड है वो आपका क्या है, टर्मिनल पे, दिस इज़ अ टर्मिनल, ठीक है, तो टर्मिनल पे तो 1 देता है, टर्मिनल पे 1 देता है, जैसे ही ब्रिजिंग आती, जैसे ही ब्रिजिंग आएगी, चाहे μ2 हो चाहे μ3 हो, 2 मेटल हो या 3 मेटल हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, 3 और 3 देने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट के काफ़ी एग्जाम्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए नेक्स्ट नेट में, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एमाइन के केस में या एमाइडो के केस में टर्मिनल पे अलग होता है, ब्रिजिंग पे अलग होता है। नॉर्मली क्या होता है, टेंडेंसी जो देखा गया कि लिगेंड जब टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं तो मिनिमम डोनेशन करते हैं, ठीक है, जैसे ही वो ब्रिजिंग पे आते हैं, क्योंकि एक से टर्मिनल पे रहता है तो 1 मेटल रहता है, जैसे ही ब्रिजिंग पे आएगा तो क्या हो गया, 1 से ज़्यादा मेटल से कनेक्ट होता है, तो अपनी देने की टेंडेंसी बढ़ाते जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टर्मिनल पे 1 ही देता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो जैसे जैसे मेटल से कनेक्ट होते जाता है वो 3 देना शुरू कर देता है, जब 3 मेटल से कनेक्ट होता है तो 5 देना शुरू हो जाता है, जैसे ही 4 मेटल से कनेक्ट होता है तो कितना देना शुरू हो जाता है, 7 देना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका है कि जब टर्मिनल पे होगा तो मिनिमम टेंडेंसी होगी, ठीक है, देने की, और जब वो ब्रिजिंग पे आता है अगर उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है तो अपनी मैक्सिमम टेंडेंसी वो शो करेगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। दो और बच्चे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो आप हमारा है वो हमारा है एल्काइन। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइन को C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा क्या है, एल्काइन, दिस इज एल्काइन लिगेंड, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C। तो अगर ये टर्मिनल से लगा है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C, ये
ठीक है। अब देखिए जब ऐसे लगा है तो किससे लगा, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लगा, इन दोनों कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। जब क्या लगाओ, टर्मिनल पे लगाओ, जैसे ही ये दोनों मेटल से कनेक्ट होता है, एक मेटल से इधर कनेक्ट हुआ C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये एक इधर से कनेक्ट हुआ यहाँ से और एक इधर से, यहाँ से तो एक ही मेटल को दे रहा था, यहाँ से क्या हुआ, एक इधर से देगा इस मेटल को और दूसरा पाई बॉन्ड से इधर से देगा इस मेटल को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर पाई बॉन्ड से जा रहे हैं और दो इस पाई के जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि टोटल डोनेशन जब ब्रिजिंग पे आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 4 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना जैसे ही ब्रिजिंग पे आएगा, ठीक है, ब्रिजिंग पे, ठीक है, जैसे ही आएगा इसको बोल सकते हैं क्या, μ2 एल्काइन, ठीक है। तो μ2 एल्काइन, और ये आपका क्या है, टर्मिनल है, ठीक है। तो टर्मिनल पे तो एक ही से कनेक्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, तो 2 ही देगा। जैसे ही ब्रीदिंग पे आएगा कितना देने लगेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, ठीक है। अब लास्ट 2 देख ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला ये आपका होता है कार्बाइन, ध्यान दीजिएगा, कार्बाइन, या इसी को बोलते हैं एल्कलाइडाइन, डाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड YNE, ठीक है। तो कार्बाइन के केस में क्या होता है, ये हमारा मेटल होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, ठीक है। अब देखिए जो हमारा कार्बाइन लिगेंड है, ठीक है, मेटल से 3 से कनेक्ट है, 3 बॉन्ड से, 1 2 एंड 3 से, तो कितना डोनेशन करेगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पे जो डोनेशन होगा, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। नॉर्मल सी बात है, देखिए कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक तो आपके R से लग गया तो बच्चे कितने, 3, तो 3 डोनेशन किसको कर दिया, मेटल को, 1 2 और 3, तो 3 डोनेशन हुआ टर्मिनल पे, ठीक है। अगर इसी को हम ब्रिजिंग पे ले लें, ठीक है, इस तरह देखिए C R C और ये मेटल लगे हैं, एक मेटल इधर, एक मेटल इधर, एक मेटल इधर, ठीक है, ये मेटल आपस में भी कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेगा, देखो कार्बन तो तब भी वही है, देखिए कार्बन तो R से एक लग गया, तो अब ये कार्बन क्या करेगा, एक इधर देगा, ठीक है, इस तरफ, एक इधर और एक इधर, यानी कि ब्रिजिंग में होगा। इसको बोल सकते हैं क्या, म्यू, ये आपका लिगेंड जो है कार्बाइन कितने लगा, 1 मेटल 2 मेटल और 3 मेटल, तो इसको बोल सकते हैं μ3Cr, ठीक है। ये आपका ब्रिजिंग पे है, जब भी ब्रिजिंग पे होगा तब भी कितना देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ध्यान रखना, अगर मेटल से डायरेक्ट कनेक्ट है तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तब भी 3 देगा, और अगर μ3 फॉर्म में है तब भी क्या करेगा, वो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा इन न्यूट्रल एटम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लेते हैं 7 पे, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा लिगेंड है, देखिए P इससे लगा हुआ है हमारा R, ठीक है, तो ये लिगेंड में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके फास्फोरस के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के बैलेंस में कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो एक तो R से लग गया, तो अब इसके पास कितने बचे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जब ये मेटल से कनेक्ट होता है, ठीक है, जब ये लिगेंड हमारा फॉस्फाइड जब मेटल से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, देखो 1 मेटल 2 मेटल से नेट में आ चुका है, ठीक है, 3 मेटल, ठीक है, और 4 मेटल से अगर ये कनेक्ट है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का, ये इसको मान लेते हैं अगर μ4, ठीक है, μ4 और PR, ठीक है, P और R, तो ये हमारा कितना देगा, 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ ऐसा लिगेंड आपके पास दे दे, PPS करके आया था जो आपके नेट एग्जाम में था, उसमें क्या था, 4 मेटल थे और वहाँ पे लिख दिए थे PPH लिगेंड, तो जो PPS लिगेंड होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन को देगा, 4 इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि फास्फोरस के बैलेंस में होता है कितना, 5, एक तो आपका लग जाएगा PS से, यानी R ग्रुप से लग जाएगा, PH क्या है, R ग्रुप है, और जितने 4 बचेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 वो किससे जाएंगे, मेटल से जाएंगे। तो जब भी μ4 फॉर्म में होगा वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट कुछ जो हमारे नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो नॉर्मल लिगेंड है, ठीक है, उनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने
देखा अभी कि CO जो होता है हमारा कार्बोनाइल लिगेंड होता है, वो चाहे टर्मिनल पे लगा हो चाहे वो ब्रिजिंग पे लगा हो, म्यू2 कंडीशन में हो चाहे म्यू3 कंडीशन में हो, हमेशा 2 देता था। मोस्टली केसेस में यही होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मगर कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे जो हमारा कार्बोनाइल लिगेंड होता है, जब मेटल से अटैच होता है ब्रिजिंग पे, तो वो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, यहाँ तक कि 6 इलेक्ट्रॉन भी देता है। तो हम उस स्पेशल केस को आज पढ़ेंगे जहाँ पे वो 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन देता है विद एग्जाम्पल। तो हो सकता है एग्जाम्पल एग्जाम में दे दे और पूछ ले कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हम 2 इलेक्ट्रॉन लगा के आ जाए और हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो हम आप एक एक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 मेटल है, उससे हमारा क्या लगा है, कार्बोनाइल लिगेंड लगा। एक तो हमारा सिग्मा डोनेशन के थ्रू लगा, एक क्या है साइड वाइज, इसको बोलते हैं साइड वाइज, साइड से लगा है पाई डोनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे किसके थ्रू आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के थ्रू, ठीक है, जो आपका लगा हुआ है, और जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो हमारे पाई के थ्रू आएंगे, ठीक है। यानी कि हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 मेटल के बीच में लगा है इस केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा डोनेशन के थ्रू होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पाई डोनेशन के, जो साइड वाइज होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो CO होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, ब्रिजिंग पे लीनियर होता है, ठीक है, आपका एकदम लीनियर होता है, ठीक है, इस केस में, क्योंकि हमें साइड वाइज यहाँ पे डोनेशन करना है। अगर लीनियर नहीं होगा तो साइड वाइज डोनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा के थ्रू हो रहा है और 2 पाई के थ्रू, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी इसका एग्जांपल बताएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 मेटल लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ भी एकदम लीनियर है, ऑलमोस्ट लीनियर, ठीक है। तो जो इस मेटल से लगा हुआ है ये आपका सिग्मा डोनेशन है, तो 2 तो सिग्मा डोनेशन हो गए, एक इस मेटल को दे रहा है पाई बॉन्ड के थ्रू, एक पाई बॉन्ड के थ्रू दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है, ये, और 2 पाई ये, या तो आप 2 पाई लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर सीधा लिख दें 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अब हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक तो आपका सिग्मा डोनेशन के थ्रू और 4 इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये भी आपकी साइड वाइज के थ्रू डोनेट करता है पाई बॉन्ड के थ्रू, इसीलिए ये ये लीनियर कंडीशन में होता है, ठीक है। अगर लीनियर नहीं होगा तो साइड वाइज डोनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये कुछ स्पेशल केस है जहाँ साइड वाइज डोनेशन करता है, पाई बॉन्ड के थ्रू भी डोनेशन करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जहाँ हमारा कार्बोनाइल लिगेंड 4 मेटल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे इन 3 मेटल से तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, तो कितने हो गए, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस वाले मेटल से ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो 2 सिग्मा और 2 पाई टोटल कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बुक्स में दिया हुआ है, HFe4CO का होल 15। तो यहाँ पे कितने Fe हैं, 4 Fe हैं। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ भी थे और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ भी थे, बट डिफरेंस किसका है, मेटल का है। यहाँ पे क्या थे, 4 मेटल है और यहाँ पे कितने हैं, 2 मेटल हैं, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने नीचे दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का। देखिए यहाँ पे 2 मेटल है, Mn2CO का होल 5, DPPM का होल ट्वाइस, ठीक है। DPPM हमारा क्या है, ये हमारा है डाईफिनाइल फास्फिनोमीथेन। अभी इस पे डिटेल आएंगे। डाईफिनाइल फास्फिनोमीथेन ये क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 फास्फोरस एक साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं आपका। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे आपका क्या है, एक Mn, एक आपका दूसरा Mn, ठीक है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, तो आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। इसके बीच में क्या है, बॉन्ड है, यहाँ से C लगा हुआ है और C आपका क्या है, ऑलमोस्ट लीनियर है, हमने लिखा है, इसका एग्जांपल है ना, तो ऑलमोस्ट लीनियर। ये क्या है, इससे लगा है Mn से, ठीक है, और ये आपका साइड वाइज डोनेशन कर रहा है, ठीक है। तो 2 सिग्मा के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो टोटल डोनेशन कितना हो गया, 4 का। अब हम
बचा हुआ वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो और क्या लगा है, DPPM लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इधर से देखिए P, ठीक है, इधर से P 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। ये फास्फोरस किससे लगा होगा, PH, और ये भी PH ओपन कर रहा है, ठीक है। ये भी फास्फोरस, इधर भी PH और ये हमारा PH। उसी तरह इधर आ जाइए, P, ये P लगा है PS से इधर, और ये यहाँ पे PS से, ठीक है। ये P यहाँ पे PH और यहाँ पे PS से, दोनों साइड से, ठीक है। और ये आपस में मीथेन से लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा किससे लगा हुआ है, Mn से लगा हुआ है। अब क्या है, आपके कितना है, 5 CO थे, एक CO तो आपका ब्रिजिंग पे आ गया, ठीक है। जो हमारा 4 इलेक्ट्रॉन का, ये कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, टर्मिनल पे आ जाएंगे, 2 CO इधर और 2 CO इधर, ठीक है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, Mn2 CO का होल 5 DPPM का होल ट्वाइस। अब यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें एक मेटल का, देखिए एक मेटल का कर रहे हैं, उसी तरह इधर होगा। ये आपका क्या Mn का कितना हो गया 7 प्लस ये जो आपका है PPH, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी 2 to 4, तो प्लस 4, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 तो इसको देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, एक मेटल को 2 देगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड देगा। एक आपका बॉन्ड है बीच में, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक करते तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इधर, यानी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो +1। यहाँ पे आपका कितना CO है, एक CO ये 2 CO, यानी 2 CO का एक CO कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 CO का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब काउंट कर लिए 7 4 11 12 13 14 और 4 18, यानी कि हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रक्चर सही है। ये स्ट्रक्चर आपका अजय कुमार ने भी दिया हुआ है, उन्होंने बताया कि ये जो होता है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो CO होता है ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एक अनदर एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या है आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर वाला है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर में हमने क्या बताया, 2 तो सिग्मा के थ्रू देता है और 2 क्या कहता है साइड वाइज पाई इलेक्ट्रॉन को देता है 4, ठीक है। तो 2 सिग्मा और 4 पाई, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल क्या है, नियोबियम थ्राइस, ठीक है, CO का होल 7, CP का होल थ्राइस, साइक्लोपेंटाडाइन का होल थ्राइस। तो आप इसका एग्जांपल बस ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जांपल दे के पूछ ले कि यहाँ पे CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनर करता है, तो आपको याद होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनर करता है। ये दोनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक एग्जांपल ये, तो ये था क्या CO का स्पेशल केस जिसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे CO क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा डोनेट करता है ब्रिजिंग पे, नॉर्मली तो 2 करता है, मगर इन स्पेशल केस में 2 से ज़्यादा करता है, 4 भी कर सकता है और आपका 6 भी कर सकता है। अब हम डिफरेंट टाइप के डाइफॉस लिगेंड के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला लिगेंड है हमारा, वो हमारा है PH एंड PH। इस फास्फोरस पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस पे, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, 2 इधर से मेटल को देगा और 2 इधर से देगा, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका नाम क्या है, नाम ध्यान दीजिएगा, बेस, ठीक है, डाई फिनाइल फॉस्फीनो, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एक ही कार्बन लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं मीथेन, ठीक है। ये हमारा 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसी तरह इसका भाई समझ लीजिए, ठीक है, एमी, PH की जगह हमने फिनाइल रिंग की जगह एमी ले लिया, ठीक है, P एमी, यहाँ पे एमी, यहाँ पे एमी,
या ये भी क्या करेगा, दो यहाँ पे फास्फोरस के पास, दो यहाँ पे, यानी ये भी कितने इलेक्ट्रॉन को, दो इधर से देगा, दो यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे बिस डाई। अब फिनाइल की जगह क्या है, मिथाइल है, डाई, दो मिथाइल लगे हुए, यहाँ भी मिथाइल है, डाई मिथाइल फॉस्फिनो मीथेन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं DPPM, डाईफिनाइल फॉस्फिनोमीथेन, और इसको बोलते हैं DM, डाई मेथाइल फॉस्फिनोमीथेन। ठीक है, दोनों क्या है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो DMPM है, यानी कि डाई मेथाइल फॉस्फिनोमीथेन, ठीक है, ये क्या है, बेटर डोनर है, किससे, DPPM से, डाई फिनाइल फॉस्फिनोमीथेन से। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो हमारा DPPM है ये क्या है, बेटर पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, दिस इज बेटर डोनर। तो हमें ध्यान रखना है ये बेटर डोनर है। ठीक है, ये ज़्यादा आसानी से डोनेट करेगा, ये थोड़ा सा, अगर दोनों में कभी पूछ लिया जाए कौन जल्दी डोनेट करेगा, बेटर डोनर कौन सा है, तो हमारा जो मेथाइल वाला है, ठीक है, जिसमें मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, वो हमारा बेटर डोनर इन कंपेरिजन टू इसमें। अब देखिए थोड़ा सा बॉन्ड देख लेते हैं मेटल से कैसे लगे होंगे। देखिए अगर यहाँ पे कोई मेटल है तो दो तो यहाँ से डोनेट करेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा, दो यहाँ से डोनेट किया और दो यहाँ से। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई मेटल है तो दो इधर से डोनेट किया और दो इधर से, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम। किसी के डाईफॉस के देखिए पीएच, ठीक है, पीएच एंड पीएच, यहाँ भी वही सेम केस। इसका नाम क्या हो जाता है, बिस डाई फिनाइल फॉस्फिनो, ठीक है। आपकी बार क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम एक था, आपकी बार दो है, तो आपकी बार हो जाएगा इथेन, 2 कार्बन है, इथेन। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी सेम वही, दो इधर से देगा, दो इधर से देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं डाईफिनाइल फॉस्फिनो इथेन, DPPE। ठीक है, इसी के साथ इसका छोटा भाई एमी, फिनाइल को हटा के हमने क्या लगा दिया, एमी मेथाइल, सेम, यहाँ भी मेथाइल और यहाँ भी मेथाइल। यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी ये भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर था, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस डाई मेथाइल फॉस्फिनो और इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है चेन में, तो ये हमारा इथेन, या इसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DM, डाई मेथाइल फॉस्फिनो इथेन, DMP। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सेम ऐसे ही कैसे डोनेट करेगा, ये यहाँ मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, यहाँ मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से। यहाँ भी वही पॉइंट ध्यान देने वाली बात होगी आपकी, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि जो हमारा क्या है DMP है, वो बेटर, जो DMP है वो क्या है, बेटर डोनर है, किससे, DPPE से। तो ये जो हमारा है ये क्या है, बेटर, दिस इज बेटर डोनर। पूछा जा सकता है कौन बेटर डोनर। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, जैसे हम लोग याद रखें, जिस पे मेथाइल लगे होंगे दोनों केस में, चाहे वो आपका मीथेन वाला था, चाहे इथेन वाला था, बस चेन ही कम हुई है, यहाँ पे इंक्रीज हुई है, वहाँ एक चेन कम, एक कार्बन कम था, ठीक है, यहाँ एक कार्बन ज़्यादा है, तो दोनों के केस में जो मिथाइल वाला है, ठीक है, वो बेटर डोनर है
देन जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लगे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों के केस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसमें एमसी में। ठीक है, ये लिगेंड आपके दोनों न्यूट्रल मेथड से ही है। काउंटिंग यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जितने भी एग्जांपल हमने डाईफॉस के पढ़े हैं, ठीक है, डाईफॉस के, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहे थे? 4 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो भी आपका हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉलो करता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो फॉर स्टेबल कॉम्प्लेक्स हम कैसे काउंट करेंगे? सम ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल, जितने डी ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय लिगेंड प्लस ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट शुड बी 18। अगर हम काउंट करेंगे तो 18 होने चाहिए, यानी कि मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन है प्लस हमारा जो लिगेंड है उसका डोनेशन, ठीक है, और प्लस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है, सबको ऐड करके 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा। और ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के, वो हमारे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ज्योमेट्रीज हैं जो हमारी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करती हैं, और कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज हैं यहाँ पे जो हमारी 16 इलेक्ट्रॉन पे भी स्टेबल होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं ज्योमेट्रीज के अकॉर्डिंग। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऑक्टाहेड्रल है OH, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमारी फॉलो करेगी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमारा टेट्राहेड्रल है यानी TD टेट्राहेड्रल है, वो भी हमारा क्या फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है TBP, ठीक है, ये भी हमारा क्या रूल फॉलो करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये तीनों ऐसी ज्योमेट्रीज हैं, ठीक है, ज्योमेट्री है जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करती है। मगर अगर हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, प्लेनर, ठीक है, तो ये फॉलो करता है 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 16 इलेक्ट्रॉन पे ही स्टेबल हो जाता है। उसी तरह अगर हमारा स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल है, ये भी क्या फॉलो करता है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। तो हमें ये ध्यान रखना है ज्योमेट्रीज के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे क्या फॉलो करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और कौन से ऐसे हैं 16 है। याद करने का तरीका सिंपल है, स्क्वायर स्क्वायर, अगर स्क्वायर स्क्वायर है यानी स्क्वायर प्लेनर है या स्क्वायर पिरामिडल है, वो हमारे क्या फॉलो करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, वो क्या फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये दोनों जो स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल हैं, ठीक है, ये दोनों 16 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होंगे। ठीक है, और जो हमारे ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है और जो हमारे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ये हमारे 18 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होते हैं, वैसे ही हमारे जो मेन ग्रुप के होते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन ग्रुप के होंगे, ठीक है, मेन ग्रुप वाले, ठीक है, तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होंगे, ठीक है, वो हमारे कितने पे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेन ग्रुप क्या फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेन ग्रुप के जो होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होंगे। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन मेटल के, वो मेन ग्रुप के 8 इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अगर मेन ग्रुप का है तो वो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे ट्रांजिशन मेटल के हैं, ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल में क्या होगा, हमारा केस तो मोस्टली ट्रांजिशन मेटल के होंगे, तो ट्रांजिशन मेटल वाले क्या होंगे, वो हमारे 18 पे हो सकते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है तो 18 पे स्टेबल हो जाएंगे। अगर हमारे स्क्वायर प्लेनर है या स्क्वायर पिरामिडल है तो वो
16 पे हो जाएंगे अगर मेन ग्रुप के हैं, ठीक है। तो मेन ग्रुप वाले ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, तो बोला जाता है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल के 18 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, ठीक है, उसकी तरह जब मेन ग्रुप वाले सिमिलर फॉलो करते हैं तो वो लोग ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन नहीं फॉलो करते। तो मेन ग्रुप वाले हमेशा ध्यान रखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबल होते हैं क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अनदर चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो हमारा क्या होते हैं लेंथेनॉइड्स होते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड जो होते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ठीक है, ये हमारे ना तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, ना ये हमारे 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, ना ही ये हमारे क्या करते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल। तो मेन ग्रुप वाले तो ऑक्टेट फॉलो कर देते, ट्रांजिशन मेटल वाले ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड टीबीपी ज्योमेट्री में 18 फॉलो करते थे और स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल में 16 फॉलो करते थे। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद हम जब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट में हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो हमारा है कि अगर कोई स्पीसीज़, ठीक है, अगर कोई OMC स्पीसीज़, ध्यान दीजिएगा OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, अगर वो 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन में, यानी कि उसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने का क्या होता है, तो क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर कोई 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, ठीक है, अगर है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। तो इन शॉर्ट अगर हमें याद करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारे लेस देन 18 हैं, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लेस देन 18 है, यानी 17 है, लेस देन 18 है, तो वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। शॉर्ट में याद रखने के लिए इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर कोई हमारी ऊपर आ रहे हैं, अगर कोई हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 19 है, तो वो क्या करेगा, 18 होना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, -1 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वो क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यानी कि ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो याद रखिएगा कि जिसके पास, तो इन शॉर्ट हम क्या समझ सकते हैं कि जिसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 से ज़्यादा है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका 17 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स दिए हैं 3-4, उसमें कोई 17 इलेक्ट्रॉन है और पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो 17 वाला होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। अगर किसी में 18 से ज़्यादा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। उसी तरह अगर
देखिए ये तो आपका ट्रांजिशन मेटल के केस में था, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन था। अगर हम इसी की बात अगर हम मेन ग्रुप में करते हैं तो मेन ग्रुप क्या फॉलो करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। तो मेन ग्रुप के केस में जो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, ठीक है, मेन ग्रुप के केस में जो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, ठीक है, वो बिहेव करेगी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, एक लेगा, ठीक है। और जो 9 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, 7 इज इक्वल टू 17, 9 इज इक्वल टू 19, तो 9 जिसमें 9 होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट तो आपका ट्रांजिशन मेटल वाला, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे याद आएगा, यहाँ पे 18 फॉलो करता तो वहाँ 8 फॉलो करता है, तो अगर यहाँ 17 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ 7 वाला होगा, और यहाँ पे अगर 19 वाला ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, 9 वाला आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। तो जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट फॉलो करते हैं वो सारी स्पीसीज क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन जो 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो फॉलो करेंगे, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेट रूल, मेन ग्रुप वाले ऑक्टेट, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होगी देन जो फॉलो नहीं करेंगे। एक पॉइंट और यहीं पे ऐड कर देते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो हमारी 16 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है, ठीक है, ये हमारी किस नेचर की होती हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक होती हैं, ठीक है। और जो हमारी 17 इलेक्ट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अनपेयर्ड होगा, तो ये एज अ पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 16, 18 इलेक्ट्रॉन वाली वो एज अ डाईमैग्नेटिक बिहेव करती हैं, और जो 17 और 19 वाली हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको याद रखने हैं कि अगर कोई मेटल 4 लिगेंड से लगा है, अगर कोई मेटल 4 लिगेंड से लगा हुआ है और वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, अगर आप काउंट करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट और है कि अगर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में 4 से ज़्यादा मेटल हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहाँ 4 से ज़्यादा मेटल है, तो नॉर्मली वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में भी ना फॉलो करते हो, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं भी फॉलो करते हैं और मेटल 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तब भी वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे मेटल बढ़ते जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज़ होने की वजह से वो 18 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तब भी वो स्टेबल होंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। हम देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट। तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन काउंट के 2 मेथड हैं। पहला जो मेथड है जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो थोड़ा आसान मेथड है, ठीक है, मोस्टली वही यूज़ किया जाता है, वो हमारा क्या है, न्यूट्रल एटम मेथड। और दूसरा क्या है, आयनिंग मेथड, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम न्यूट्रल एटम मेथड लेते हैं तो हमारे क्या होंगे, मेटल और लिगेंड दोनों न्यूट्रल होंगे, यानी कि मेटल क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे, ठीक है, और लिगेंड भी क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा। मगर आयनिक में प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेटल होता है वो भी आयनिक फॉर्म में लेना पड़ता है और जो लिगेंड होता है वो भी आयनिक फॉर्म में, तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम जो भी यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, वो हम किससे करेंगे, वो हम न्यूट्रल एटम मेथड से करेंगे। तो हमारा फार्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा क्या होगा, या फिर बहुत जगह क्या लिखा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन लिखें चाहे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें। तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन काउंट को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड, ठीक है।
और प्लस माइनस चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे तो हम एक माइनस कर देंगे, अगर निगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स में तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। जितना पॉजिटिव होगा उतना हम माइनस करते जाएंगे और जितना निगेटिव होगा उतना हम ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है। हम जान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में, देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी, 3D 4D है 5D की, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं याद रखनी, इस तरह नहीं याद रखनी, अभी तक आप लोग ने ऐसे याद की होगी, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। अब क्या करेंगे, अप टू डाउन ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी होंगे वो क्या होंगे, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो हमें ऐसे याद करना है, जैसे हमारा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो हमें याद कैसे करना है, स्कैंडियम, वाइट्रीबियम और लैंथेनियम। उसी तरह 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस किस में होगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम में। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैनेडियम, नियोबियम, टेंटालम में। 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन में। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन Mn, TCRe। इसी तरह आप FeRu, ऑस्मियम, ठीक है। 9, 10, 11 और 12 तक आप याद कर लेंगे। इसमें आप अगर 12 तक नहीं याद हो रहा है तो मोस्टली आप यहाँ तक तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वहाँ यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए मॉलिब्डेनम के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमारा रूथीनियम है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। कोबाल्ट है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको एटलीस्ट इसको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज़ करना पड़ेगा। जैसे भी ट्रिक्स है, जैसे भी आप मेमोराइज़ करना चाहें तो इसको मेमोराइज़ कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले यूज़ ऑफ न्यूट्रल मेथड करेंगे, मगर अभी हम दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं आपका, देखिए एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में, ठीक है, बहुत फेमस है हमारा फेरोसिन, ठीक है। तो फेरोसिन का एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, CP रिंग है, आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये हमारी Fe है और यहाँ से भी क्या लिया रहेगा, CP रिंग। स्टैगर्ड भी हो सकता है और इक्लिप्स भी, वो आगे की बात होगी, बताएंगे जब इसका मेटेलोसिन की डिटेल पढ़ाएंगे। अभी आपको ये क्या है, फेरोसिन है, ठीक है। तो इसको दोनों तरह से हम काउंट करेंगे। इधर एक मेथड यूज़ करेंगे न्यूट्रल एटम मेथड, ठीक है, न्यूट्रल एटम मेथड से काउंट करेंगे फेरोसिन को, ठीक है, न्यूट्रल एटम मेथड से काउंट करेंगे। और दूसरा हम किस मेथड से काउंट करेंगे, आयनिक मेथड, या इसी को बोलते हैं मोस्ट बुकों में क्या लिखा हुआ है, आयनिक मेथड को ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, OS मेथड, ठीक है। तो इन दोनों से हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो जब न्यूट्रल एटम मेथड से काउंट करेंगे, देखिए न्यूट्रल एटम में तो कोई चार्ज नहीं, इसको जीरो ऑक्सीडेशन में मेटल को लेना है। तो जब जीरो में लेंगे तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास कितने थे, Fe के पास, तो जब 1 Fe लेंगे तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद आपकी CP रिंग भी न्यूट्रल होगी, ठीक है। तो न्यूट्रल जब होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपकी क्या है, 2 CP रिंग है, ठीक है। तो 2 CP न्यूट्रल है, ठीक है। तो 2 CP को हमारी क्या है, 2 CP, तो एक CP 5 इलेक्ट्रॉन देगी न्यूट्रल में, तो 5 कोई चार्ज नहीं मानेंगे, तो 5 × 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रल में हम लोग क्या है, कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। ये आपका मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसलिए जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 के 8 ऐड हो जाएंगे। और CP में जितने कार्बन है η5 मोड में है, तो वो η5 में कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हम आयनिक मेथड में आएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, CP पे जो चार्ज होता है, ठीक है, CP रिंग पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, ठीक है। इस वाली CP पे भी माइनस होगा, ठीक है। और ये क्या है, अगर ये दोनों माइनस है तो आयरन पे क्या हो जाएगा, 2+, ठीक है। अगर लिगेंड पे जितना चार्ज होता है उसका अपोजिट मेटल पे आ जाता है, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, +2।
ठीक है। तो जब आयनिक मेथड में लेंगे तो हमारा जो Fe होगा, यहाँ भी एक ही Fe है, तो ये क्या होगा +2 में। अब +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब Cp क्या है, हमारे निगेटिव चार्ज है, यानी कि 2Cp-, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, पहले 5 थे न्यूट्रल, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और हो सकता है गलती हो सकती है, ठीक है। मगर न्यूट्रल मेथड में कुछ नहीं है, आप सीधा देखिए मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने याद ही किए हुए हैं, ठीक है। आपने सीधा रखा, इसका भी न्यूट्रल फॉर्म में रखा और आपका 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हम किसको प्रीफर करेंगे, न्यूट्रल। तो अभी जितने भी हम फर्दर एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसके जितनी भी प्रैक्टिस कराएंगे वो सारे हम न्यूट्रल मेथड एटम से कराएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम और इसका उठा लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है आपका CH3Mn, ठीक है, CO का होल 5, ठीक है। ये अगर इसको हम न्यूट्रल मेथड से काउंट करते हैं, अगर हम इसको न्यूट्रल मेथड से, एटम मेथड से काउंट करते हैं, ठीक है, मेथड से काउंट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक Mn है, न्यूट्रल है, तो Mn के बैलेंस में कितना होता है, Mn के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। CH3, एक CH3 है आपका, ठीक है, CH3 कितना देता है अभी बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कहीं भी लगाओ एक ही देगा, ठीक है। और CO कितना देता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने CO हैं, 5 CO हैं, तो 5 × 1 CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी को अगर हम किस में ले लें, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में, या आयनिक मेथड उसी को बोलते हैं, ठीक है, ले लेंगे तो क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो CH3 का होता है -1, ठीक है, Mn की मान लिए X है, ठीक है, और CO का कितना होता है 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया +1, यानी कि Mn जो होगा वो क्या होगा प्लस होगा। अब प्लस हो जाएगा तो Mn जब लेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 7 से क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा 1 Mn प्लस, यानी ये कितना देगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह CH3 पे क्या है निगेटिव चार्ज है, तो एक CH3, ठीक है, तो न्यूट्रल में 1 होता है, तो जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा CH3 पे, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो आपका चार्ज होते ही नहीं इस पर, ठीक है, इस पर चार्ज होते ही नहीं कार्बोनाइल पे, ठीक है। तो 5 CO उतना ही देगा, कितना 5 × 2 इज इक्वल टू कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपको क्या करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। न्यूट्रल आपका फास्टर कैलकुलेशन भी है और ईजियर भी है, मिस्टेक होने के चांस कम है, इसलिए हम किसको प्रीफर करेंगे न्यूट्रल एटम मेथड को। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम जो प्रेफरेंस करेंगे, हमेशा जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम न्यूट्रल एटम मेथड से ही करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब हम नेक्स्ट डे इस पे प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हमें पता चलेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, यानी कि इसकी हम अप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। और हम एक बात बताना चाहते हैं आपको कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर कोई देख रहा है तो लेक्चर के समय अगर कोई डाउट है या तो वो यहाँ के कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है, या फिर हमारा टेलीग्राम पे चैनल है द एल्केमी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे भी आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कुछ बच्चों को बुक्स और नोट्स नहीं मिलते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि सर बुक्स और नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो पढ़े कैसे, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, क्योंकि लेक्चर से तो पूरा नहीं होता हर चीज़, तो कुछ ना कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो हमने उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक अदर चैनल बनाया है जिसका नाम है द एल्केमी लाइब्रेरी। वहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ नोट्स असाइनमेंट अपलोड करते रहते हैं, आप जाके उसको ज्वाइन करिए और आप अपने जो भी टॉपिक है उसको सर्च करिए। अगर सपोज़ वो नहीं मिलता है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, एडमिन्स को पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप पे भी डाल देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रोवाइड कर सकें।
और जितना भी आपको मटेरियल मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारे यही है कि सारे बच्चों का नेट हो, कोशिश यही है कि इस बार जितने बच्चे हम लोग से कनेक्ट हैं मैक्सिमम का नेट हो जाए। थैंक यू।